हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज करना है, बैलेंस करना है, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, कोई भी रीडिंग जो भी आपको पसंद है, पर्सनली भी आप अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। और कैंडल स्पेल्स जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप स्पेल्स को भी बुक कराते हैं, बट ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही नंबर है जहां पर रीडिंग और स्पेल्स बुक होते हैं, 9105522155। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है आपको पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं। ठीक है, उनके ऊपर उनका नाम ले लीजिए। आप देख रहे हैं मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ। ठीक है, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में आज रात क्या है, आज रात व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, क्या एनर्जीज है उनके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, एक कार्ड पॉप आउट हुआ है 6 ऑफ कप्स, यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, उनके पार्टनर की एनर्जीज बताइए। यहाँ पर है द मून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। यस, दिख रहे हैं ना। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करती हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से कार्ड्स आपको विजिबल हों। ओके, नाउ प्रॉपरली आपको कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पर जो मुझे जोडिक साइंस दिख रहे हैं, यानी कि राशियां दिख रही हैं, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ये राशियां देखने को मिल रही है। और अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं, ठीक है, 6 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, एंड 5 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मूलांक, भाग्यांक आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक है, तो अभी मुझे 6 नंबर और 4 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, 4 नंबर या 6 नंबर या तो आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, किसी का 6 है, यानी कि आपका 6 है, आपके पार्टनर का 4 है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिली है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत हार्टलेस सा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रीज़न है, क्यों इतना कंफ्यूज्ड है, क्यों परेशान है, क्यों हार्टलेस है, क्यों इमोशनल है? बेसिकली इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या रीज़न है, चलिए देखते हैं।
क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। द रिबल। तो अभी ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा डाउन फील करना, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस करना, बहुत ज़्यादा स्पार्क फील होना, ये भी दिख रहा है आपके लिए पैशनेट भी होते हुए दिख रहे हैं, अट्रैक्टेड भी होते हुए दिख रहे हैं और डिस्टर्ब दिख रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, आपके पार्टनर अभी पास्ट में जी रहे हैं, यानी कि आपकी यादों में जी रहे हैं, आपकी यादों में खोए हुए से दिख रहे हैं। मतलब जो समय आप दोनों ने बिताया है, ठीक है, अभी हालांकि प्रॉब्लम चल रही है, परेशानियां चल रही है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन चल रहा होगा कुछ लोगों के बीच में, या फिर नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ है, जो भी रिलेटेड टू रिलेशनशिप, जो भी दिक्कतें चल रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि एक समय पर आप दोनों ने एक अच्छा मोमेंट भी शेयर किया है, राइट। एक समय पर आप दो बहुत खुश भी रहे हो एक दूसरे के साथ, बहुत हैप्पी रहे हो, बहुत खुश रहे हो, साथ में बहुत इंजॉय भी किया है, एक अच्छा टाइम भी तो स्पेंड किया है ना, क्योंकि दिख रहा है 6 ऑफ कप्स के कार्ड से कि बहुत प्यार रहा है आप दोनों के बीच में, बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत मनाया है, बहुत इमोशनल हुए हैं, बहुत कुछ किया है, राइट, बहुत कुछ। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि वो चाहकर भी उस पास्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपने कुछ अच्छा समय, आप खुद को लगाओ कि अगर आपने इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपकी इच्छा है स्पेंड करने की दोबारा से ना, पर आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके बस में नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है, मे बी कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर ली है, मतलब आपके बस में कुछ नहीं है, राइट। तो क्योंकि आप भी, अगर आप चाहते हो कि रियूनियन हो जाए, आपके पार्टनर का कॉल आ जाए या आप कॉल कर लो, या जो भी है आपकी इच्छा ये हो रही है ना, तो वैसे ही आपके पार्टनर की, पर आपके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप तो नहीं खराब करना चाहते थे, रिलेशनशिप टूटे, खराब हो, आप दोनों के बीच में दिक्कतें आए, इश्यूज आए ना। ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर वो जीना चाहते हैं पास्ट को, वो आपके साथ जीना चाहते हैं, वही मेमोरीज को दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, वैसे ही खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि एक समय पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। क्योंकि मुझे ये कनेक्शन बहुत पुराना दिख रहा है, ये रिश्ता आप दोनों का बहुत पुराना दिख रहा है। या तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, यानी कि कुछ लोगों को 6 साल हो गए, या फिर आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। कुछ लोग हो सकता है बचपन के दोस्त हैं, या पहले से एक दूसरे को जानते हो, कुछ टाइम से ही कनेक्शन में आए, रिलेशनशिप में आए, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या फिर आप दोनों की जो सोल है ना, वो बहुत ओल्ड दिख रही है। अगर ऐसा नहीं भी है, सपोज कुछ लोगों को हो सकता है 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, साल हुआ है, 2 साल हुआ है ना, अब प्रॉब्लम आ गई है, अब इश्यूज आ गए हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की जो सोल है वो बहुत ओल्ड हो सकती है, क्योंकि मुझे एक पुरानी सी एनर्जी दिख रही है, लाइक ओल्ड सोल या फिर ओल्ड कनेक्शन, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों एक बार, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिख रही है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज भी आप दोनों की सोल एक दूसरे से कनेक्टेड मुझे दिख रही है, चाहे आप दोनों बात करते हो, नहीं करते हो, चाहे आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। क्योंकि ना इस कनेक्शन में आपकी तरफ से यहाँ पर दिख रहा है लॉयल्टी, ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ किया है, मे बी आपने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया है, इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, ठीक है। अब क्या है कि इंसान को समझ आ रहा है ना, क्योंकि जब दूर हो जाता है, जब कोई इंसान या कोई सिचुएशन
दूर हो जाए, या फिर कुछ वैसा ना मिले, किसी और से ना मिले, या फिर कभी लाइफ में वो खालीपन हो, क्योंकि दिख रहा है इनकी लाइफ में एक खालीपन दिख रहा है। अब आप कहोगे कि दी वो तो किसी, उसकी लाइफ में तो कोई और है, ठीक है, वो किसी और से कनेक्टेड है, वो किसी और से प्यार करता है या करती है, या फिर ऑलरेडी कोई है उसकी लाइफ में। अगर आप ऐसा कहोगे तो लिटरली मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, भले कोई भी हो, पर एक खालीपन मुझे दिख रहा है, एक सूनापन मुझे दिख रहा है, एक अकेलापन मुझे दिख रहा है, ठीक है। वो नहीं बता रहे हैं आपको, नहीं दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर एक जेलेसी मुझे दिख रही है, ठीक है। इनके मन में सब चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं आपको लेकर, या आप किसी और से कनेक्टेड ना हो जाओ या कनेक्शन में ना आ जाओ, एक जेलेसी दिख रही है। पर इनके बस में कुछ नहीं है कि, अब आप कहोगे कि जेलेसी दिख रही है, इतना प्यार है, इतना सोच रहा है या सोच रही है, तो आता क्यों नहीं? क्योंकि इनके बस में नहीं है, क्योंकि ये मुझे फंसे हुए से दिख रहे हैं, ये मुझे बंधे हुए से दिख रहे हैं, ये किसी सिचुएशन में, किसी हालात में किसी और के साथ ऐसा फंस कर रह गए हैं कि वो चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, आपके साथ कनेक्शन में कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो चाहते तो बहुत कुछ है, लेजीनेस का कार्ड है, पर चाहना और करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, राइट। तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं पर वो कुछ कर नहीं पा रहे, वो बहुत मिस करते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, पर ऐसा दिख रहा है कि हाथ पर हाथ रखकर ही बैठे हैं, मुझे कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। इनका कोई अभी तक एक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन, इनका दिल आपके लिए धड़कता जरूर है, आपके लिए सोच जरूर रहा है, आपको लेकर सोच जरूर रहे हैं ये, ठीक है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। अगेन इनर वॉइस का कार्ड, तो ऐसा दिख रहा है कि आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, आप इनसे दूर ही ना जाओ आप, क्योंकि आपको दूर, ऑब्वियस सी बात है, आप दोनों या तो दूर, आप बहुत जा चुके हो उनसे, इमोशनली, मेंटली या फिर फिजिकली, कैसे भी हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर दिख रहे हो, एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, दूरियां दिख रही हैं, और उनका दिल ये दूरियां बर्दाश्त और नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि रीज़न यही थे, अगर आज दूरियां हुई हैं, आज डिस्टेंस आ चुका है, आज बहुत कुछ हो चुका है, मतलब ना आप दोनों के बीच में, तो रीज़न यही थे, ठीक है। पर अभी दिख रहा है कि इनर वॉइस का कार्ड है, वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको कैसे एक्सप्रेस करें, आपको कैसे मनाएं, कैसे अपने दिल की बात कहें, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बार बार आपके लिए गाइड कर रही है, आपके लिए इनका दिल धड़क रहा है, इनका दिल आपके लिए ना, इनका दिल आपके तरफ आता हुआ, आपके लिए सोचता हुआ, एक पॉजिटिव थॉट्स मुझे दिख रहे हैं इनके माइंड में आपके लिए जो चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक टाइम पर बहुत नेगेटिव हो गए थे, एक टाइम पर क्या आपको बहुत नेगेटिविटी झेलनी पड़ी है इनकी तरफ से, बहुत नेगेटिव आपने देखा है सब कुछ, मतलब बहुत नेगेटिविटी आपने फेस की है, पर आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ सोचते हुए और पॉजिटिव माइंडसेट होता हुआ इनका दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपको लेकर इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पेशेंस का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, बहुत स्ट्रेस में है, वो बदलना चाहते हैं अपने हालात को, वो चाह रहे हैं सिचुएशन को ठीक करें। पता है उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलत कर दिया है, वो हैवी गिल्ट में मुझे दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, बस आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो गलतियां उनसे हुई हैं, अब वो कैसे उनको सुधारें, क्योंकि उनके बस में कुछ नहीं है, क्योंकि अब आप भी बदल चुके हो, अब आप चेंज हो चुके हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये हैविली स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, इतना प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रेस है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में डेफिनेटली फंसे हुए से दिख रहे हैं, किसी सिचुएशन में, किसी थर्ड पर्सन में वो हाइड करते हुए दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। वो आज बदलना चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को वो पॉजिटिव करना चाहते हैं, पर उनके हाथ में, जैसे मैंने कहा, नहीं दिख रहा है कुछ,
ठीक है। यहाँ पर उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, इतना परेशान ले रहे हैं, इतना बर्डन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है किसी के बोझ तले दबे हुए से दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया आपके पार्टनर को। मुझे स्टमक रिलेटेड इश्यूज, और कुछ लोगों के पार्टनर को मुझे दिख रहा है कि हेडेक, यानी कि सर में दर्द रहना, कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। हेल्थ में मुझे डाउन फील होती हुई दिख रही है इनकी हेल्थ। क्यों हो रही है इनकी हेल्थ इतनी डाउन फील, क्यों हो रही है, क्यों खराब हो गई है? क्योंकि वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका पैसा जो जा रहा है ना, वो दवाइयों में जा रहा है। ठीक है, वो ट्रीटमेंट में जा रहा है, ऐसा भी मुझे कुछ दिख रहा है। वो इस कदर परेशान हो गए। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंसान का पैसा घुसे और वो भी दवाइयों में, बीमारी में, और वो बीमार हो तो वो कैसा फील करेगा? वो तो वैसे ही लो फील करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये कारण भी है जो वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। मैंने कहा ना, वो चाहते तो हैं आपकी तरफ आना, बट वो नहीं आ पा रहे। ये भी एक बिगेस्ट रीजन दिख रहा है आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का, या फिर दूर जा चुके हैं ना। वो बहुत हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि अगर कुछ लोगों के पार्टनर स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करते हैं ना, तो वो इंक्रीज हो गई है इनकी, क्योंकि वो अपने दिमाग से आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं। वो आपको सोचे बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, और बहुत तकलीफ हो रही है। अगर वो आपको किसी और सिचुएशन में किसी और के साथ देख रहे हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। इसीलिए उनका ना ड्रिंकिंग बढ़ता हुआ सा दिख रहा है, स्मोकिंग बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल सब डाउन ही चल रहा है। चाहे उनकी हेल्थ हो, चाहे उनकी फाइनेंसेस हो, चाहे कुछ भी हो, डाउन ही दिख रहे हैं सब कुछ। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है पास्ट लाइफ्स। हाँ, आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। आप दोनों का रिलेशनशिप क्या है वो तो पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा, बाकी ऐसा दिख रहा है। और मैं यहाँ पर कुछ लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड भी दिख रहे हैं, जो पेन, जिनकी वजह से पेन मिला है आपको, इनको। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा नहीं सोचते, आपका भला नहीं सोचते, आपके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते। ये भी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर के ना मन में एक अफसोस दिख रहा है कि काश उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक किया होता, काश उन्होंने आपके प्यार को समझा होता, काश उन्होंने आपके साथ गलत नहीं किया होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक पॉलिटिक्स में फंस कर रह गए। यानी कि कुछ लोगों ने मे बी इनको गलत गाइड किया, कुछ लोगों ने मे बी इनको गलत कहा, सिखाया, समझाया, और वो गलत, मतलब आपके अगेंस्ट भड़काया, या कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग्स की कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर वो गलतियां कर बैठे, आपके पार्टनर वो गलत कर बैठे, आपके पार्टनर वो उस पॉलिटिक्स में फंस गए, उस इंसान की बातों में आ गए। एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये लोग, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हुई है आपके कनेक्शन में। साफ तौर पर पॉलिटिक्स का कार्ड है। कोई ऐसा दिख रहा है जो सामने तो बहुत इनोसेंट है, सामने तो बहुत अच्छा बनकर दिखाता है या दिखाती है, और पीठ पीछे देखो कितनी गलत इंटेंशंस हैं, कितना गलत फेस है। ये कार्ड देखो पॉलिटिक्स का, सामने से कुछ और पीठ पीछे कुछ। सांप, आस्तीन का सांप कहते हैं ना, तो वो दिख रहा है। तो अब जो भी हुआ आप दोनों के कनेक्शन में, आपने तो सफ़र किया है, आपने तो बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ फेस किया है, पर आपके पार्टनर ने भी बहुत कुछ झेला है, उन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया है। यहाँ पर पॉलिटिक्स के कार्ड से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज उन्होंने
उनकी बातों में आकर बाउंड्रीज क्रिएट करी, आपको हर्ट किया, आपको आपके साथ गलत किया, आज वो इन सब सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आज वो इन हालातों से निकलना चाहते हैं, आज वो बस अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको प्यार इमोशंस देना चाहते हैं। काश उन्होंने आपका दिल नहीं दुखाया होता किसी भी वे में, काश उन्होंने ये नहीं किया होता, काश उन्होंने वो नहीं किया होता। यही चल रहा है, एक काश वर्ड ही रह गया ना, पर किया तो है। तो अब जब इनके साथ गलत हो रहा है ना, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि इनसे कितनी बड़ी भूल हुई, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, इन्होंने क्या कर दिया। अब उन्हें समझ आ रहा है, वही है, अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत ना। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, तो वो आपको उतना ही प्यार देना चाहते हैं, आप जैसे भी हो। मे बी आपको हमेशा कंपेयर किया है, इसको देखो उसको देखो, वो इतना अच्छा है, वो इतनी अच्छी है, उसका ऐसा उसका वैसा, उसका पार्टनर ये करता, उसकी पार्टनर ये करती, तुम में ये नहीं है, तुम में वो नहीं है, तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो ना। लाइक कैसा दिख रहा है कि हमेशा कंपेयर किया दूसरों से, किसी थर्ड पर्सन से, मतलब हमेशा कंपेयर किया ही किया है, आपके अंदर हमेशा कमी निकाली ही निकाली है। इन्होंने हमेशा कमी ही देखी, आपने प्यार देते गए, इमोशंस देते गए, क्या कुछ नहीं किया, बट फिर भी कमी निकाली, फिर भी आपके ऊपर आपको ब्लेम किया, क्वेश्चंस उठाए। तो आज उनको फील हो रहा है कि आप जैसे भी हो ना, आप बेस्ट हो। वो नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपकी वैल्यू को। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट थे, हो और रहोगे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है वो आपकी तरफ पैशनेट होते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए उनका पैशन, इमोशन, लव इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि काश काश वो आपको वो प्यार दे पाते जो आपने दिया, काश वो आपको समझ पाते। और आज जब देना चाहते हैं तो आज सब कुछ बदल चुका है, आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अपनी कहानी को दोबारा से लिखना चाहते हैं। आपके पार्टनर की ना अवेकनिंग हुई है, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल होते हुए, अवेकनिंग होती हुई, समझते हुए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि काश काश वो प्यार लौट कर आ जाता आपके मन में, आप लौट कर आ जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अब प्यार नहीं है इनके लिए। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ आपको ट्रीट किया है, आपकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ा है, क्योंकि आप खुद को भी तो कोसते हुए आए हो कि क्यों प्यार करते हो आप, क्यों इनको इनकी बातों में आ जाते हो आप। अब नहीं आना है ना, आपने अपने को रोक के रखा है कि आपको अब इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये इंसान हमेशा गलत करता है, या आपको ऐसा फील होता है, या करती है, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि अब और नहीं सहा जाता ना, आपसे अब और नहीं सहा जाता, और नहीं सहना भी नहीं चाहते हो। और सहना भी क्यों है, किस लिए है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर अब रियलाइज कर रहे हैं, जब सब कुछ खत्म हो गया, मे बी जब अब उनके हाथ में कुछ नहीं है ना, तो अब रियलाइज कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग, तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना, ऐसा दिख रहा है कि अब कोई इनको नहीं, मे बी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, कुछ लोगों के पार्टनर ठीक है आए हैं, अप्रोच किया है, बात कर रहे हैं, या अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप समझो, पर मे बी आप नहीं समझ रहे हो, ठीक है, आप नहीं समझ रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपकी बातों को ना डीपली आपको प्यार देना चाहते हैं, डीपली आपके प्यार में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, वो चाहते हैं कि अब उन्हें समझो, पर शायद क्यों ही समझोगे आप, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने किया है चीज़ें, तो अब समझ रहे हैं आपके पार्टनर, अब अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए था, क्या हो गया है, अब अच्छे से समझ रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड है, किसी के इंटेंशन गलत हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इनके लिए, वो समझ पा रहे हैं, किसी की नेगेटिविटी को वो समझ पा रहे हैं, किसी तीसरे इंसान को
ना वो समझ पा रहे हैं और उससे अवेयर रहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वो हील होना चाहते हैं, आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं, उनकी हीलिंग वो चाहते हैं कि वो हील हो जाए, क्योंकि उनके दिल में दर्द दिख रहा है, पेन दिख रहा है जो उन्होंने आपको दिया और जो इनको भी मिला है किसी और के थ्रू। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि वो हील होना चाहते हैं पर वो हील्ड नहीं है। पर हाँ, कुछ रियलाइजेशन जरूर हुआ है और कहीं ना कहीं अब चीज़ों को समझ में जरूर आ रहा है, तो वो हील होना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर हील हो जाए और आप, क्योंकि वो आते हुए तो मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ रियलाइजेशन जरूर दिख रहा है और आप चाहते हो वो आए, क्योंकि इंसान जब तक प्रॉपर तरीके से हील नहीं होगा वो कैसे आएगा ना। तो आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो, आपको पता है मैं हीलिंग स्पेल करती हूँ। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है 9105522155। ठीक है, हीलिंग स्पेल आप ले सकते हो। अगर खुद के लिए भी लेना चाहो, आप हील्ड फील नहीं कर रहे हो, खुद के लिए भी ले सकते हो और पार्टनर के लिए भी ले सकते हो, इस कनेक्शन के लिए ले सकते हो। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में द मून क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एडवेंचर, तो कहीं ना कहीं देख लिया ना, एडवेंचर करके देख लिया, कनेक्शन बना के देख लिया, फ्लर्ट करके देख लिया, आपको धोखा दे के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, क्या मिला? क्या मिला? आज अकेले हैं, क्या मिला ये सब करके? आज ये फंस गए हैं, आज कोई इनका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, फायदा उठा रहा है, क्या मिला? इससे अच्छा आपको एक्सप्रेस कर देते, आपके लिए लॉयल तो रहते ना। तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि आज बहुत अकेले पड़ चुके हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि कैसे आए आपकी तरफ, आना तो चाहते हैं पर वो फ्लो के साथ जा रहे हैं कि अगर आप दोनों को मिलना होगा ना तो मिल ही जाओगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। फ्लो के साथ ही जा रहे हैं, मुझे कोई एफर्ट्स डालते हुए लिटरली नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा और क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं डाल रहे हैं एफर्ट्स? ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा ना। तो यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि आप पूरी तरीके से बदल चुके हो, ऐसा इनको लगता है। भले ही आप बदले हो नहीं बदले हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपको खुश देख रहे हैं, अपनी एनर्जी में देख रहे हैं, अपनी लाइफ में सेटल देख रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मोरालिटी का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। यस, यहाँ पर वो हाथ जोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि माफ़ी मांगनी है, हाँ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी है आपसे, क्योंकि जो पेन दिया है, जो दर्द दिया है ना आपको, अब कुछ नहीं बचा है ना। आप सुनने को भी तैयार नहीं हो। तो अभी तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आते भी हैं गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए, पता नहीं आप सुनोगे नहीं सुनोगे, आप क्या सोचोगे, कैसे क्या होगा। तो यही चल रहा है आपके पार्टनर के माइंडसेट में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ट्रस्ट, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है ना आपको, ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट कैसे दिलाएं, कैसे बताएं, कैसे आपका दिल जीते, क्योंकि अबंडेंस उनको समझ आ गया है कि आपके साथ ही है, आपके साथ रहने में ही है। खुशियाँ, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस सिर्फ आपके साथ है, प्यार उनको आपसे ही मिलेगा, आपके साथ ही रहना है। ठीक है, क्योंकि आप ही समझाते हो, जिस तरीके से आपने समझाया है, इनको गाइड किया है, हमेशा पॉजिटिव फील कराया है, तो उनको वो पॉजिटिव फील करना है और कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जीतना है, क्योंकि उनका भी दिल टूटा है, उनको भी हार्ट ब्रेक मिला है, उनको भी पता चल रहा है कि ट्रस्ट तोड़ना क्या होता है, किसी के इमोशंस के साथ खेलना क्या होता है, उन्हें भी फील हो रहा है। ठीक है, तो वो सही करना चाहते हैं इस रिश्ते को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। बहुत अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है, जिनसे भी बात करते हैं, जिनको भी अपना दुख सुनाते हैं, जिनको भी अपनी परेशानी बताते हैं, वो खुद इनका दिमाग खराब कर लेता है 5 ऑफ सोर्ड्स, वो खुद अपने दुख लेकर बैठ जाता है या बैठ जाती है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। बहुत अकेले हैं एक्चुअली, क्या है ना, कोई सुनने के लिए भी नहीं है। आप एक गुड लिसनर थे, आप समझते तो थे, आप सुनते तो थे, आप साथ में रहते तो थे, आज कोई भी नहीं है।
ऐसा बहुत अकेले से पढ़ चुके हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, उनकी लाइफ, जब इंसान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, जब इंसान बदलता है तो हर किसी को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना स्टार्ट कर देता है ना, दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिख रही है जहाँ पर लोगों से, सिचुएशन से, सबसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, धीरे 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 समझ आ रहा है, वो बदल रहे हैं। ठीक है, आज उनका एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है बट कल जरूर देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, उनको आपकी क्रेविंग हो रही है, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपके बिना। ठीक है, तो उनको चाहिए रिश्ता, आपको चाहिए नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए। तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया आपको ना। तो यहाँ पर 18 नंबर, 9 नंबर, मुझे ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, आज की रीडिंग में ये नंबर्स बहुत ज़्यादा निकल के आए हैं। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।